हेलो, मेरा नाम सूरज पीटर है। हम लोग बत्रा जी की कंसल्टेंसी में काम कर रहे हैं। मोरिंगा के प्लांट से स्टार्ट हुआ है, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। Olá pessoal, eu sou muito grata ao senhor Mr. Batra, que me ajudou a cultivar a agricultura de moringa. Obrigada, Mr. Batra. Hi, I'm really thankful to Mr. Batra. Mr. Batra helped me and grow Moringa farming. Thanks. दोस्तों नमस्कार। मैं मेरे चैनल KSB द एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोरिंगा को या ड्रमस्टिक या सहजन खेती को करने का सही तरीका क्या है, और इस वीडियो को हमने 3 भागों में बांटा है। दोस्तों, वीडियो के जो सबसे पहले पार्ट में हम आपको फॉर्म विज़िट करवाएंगे। एक 6 से 7 महीने पुराना फॉर्म है, उसको हम विज़िट करेंगे। इसके दूसरे भाग में हम तकनीक के बारे में विचार करेंगे दोस्तों। टेक्निक, जो सही मोरिंगा या मुनगे की खेती को करने की टेक्निक है, वो मैं आपको बताऊंगा। और तीसरे और लास्ट पार्ट में हम आपको स्पेशल वैरायटी के बारे में बताएंगे, जिसका कि आप ये वीडियो देख पा रहे हो। इस स्पेशल वैरायटी के बारे में ज़्यादा जानकारी। का एक फॉर्म जिसको मैं आपको बोल रहा था विजिट कराना चाहता हूँ। ये कम से कम 3 एकड़ के अंदर का फॉर्म है। आप इसमें देखेंगे कि जो डिस्टेंस है उसको आप मेन ध्यान रखिएगा, और आप आगे देखिए कि इसमें किस तरह से लगाया है, इसका डिस्टेंस और एक प्लांट से दूसरे प्लांट का डिस्टेंस कितना है, आप इसको आगे देखिएगा। और ये कुछ पेड़ का आप डिस्टेंस आप देख सकते हैं। यहाँ हम लोगों ने 6 फीट का डिस्टेंस रखा है, और इसको एक बार और विजिट कर। दोस्तों, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। अगर आप मुनगे की खेती या मोरिंगा की खेती करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात ध्यान देने वाली होती है वो होती है सिलेक्शन ऑफ सीड्स, मतलब बीज का चयन। दोस्तों, होता क्या है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह का वेदर कंडीशंस होती हैं, अलग तरह का वातावरण होता है, मिट्टी के प्रकार अलग होते हैं, पानी का pH अलग होता है। तो इन सब को देखते हुए सही बीज का चयन करना, सही क्षेत्र में सही पर्यावरण के हिसाब से सही वेदर कंडीशन के हिसाब से बीज का चयन करना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ही आप इसमें एक सफल खेती कर पाएंगे दोस्तों। दोस्तों, ये है 6 से 7 महीने पुराना। आप देखेंगे कि ड्रमस्टिक ट्री है, और उसमें आप ये देखेंगे इसकी हाइट, आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। कम से कम ये 9 से 10 फीट का है, और इसमें फ्लावरिंग चालू हो चुकी है। आप देखेंगे फ्लावरिंग के साथ साथ ही इसके अंदर यहाँ पे छोटे छोटे जो ड्रमस्टिक्स हैं वो आना स्टार्ट हो गई हैं। ये नॉन मैच्योर ड्रमस्टिक हैं, यही ड्रमस्टिक आगे चल के ड्रमस्टिक बनेंगी। दोस्तों, अगेन एंड अगेन मैं आपको डिस्टेंसिंग के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, यहाँ आप देखिएगा, यहाँ हमने एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 12 फीट की रखी है, और एक जो प्लांट है उस प्लांट की दूरी हम लोगों ने यहाँ पे 6 फीट की रखी है। दोस्तों, यहाँ देखिए एक ट्री से दूसरे ट्री की दूरी जो है वो 6 फीट की है।
तो दोस्तों इससे फ़ायदा ये होगा, ये जो कि 12x6 में हमने जो रखा, ये 12 फीट की जो जगह है, आप यहाँ पे देख रहे हैं 12 फीट की जो जगह है, यहाँ पे आप कोई दूसरी फार्मिंग कर सकते हैं शॉर्ट टाइम, जैसे कि शॉर्ट टर्म जो भी फार्मिंग होती है, जैसे कि पुदीना हो गया, धनिया हो गया, आलू हो गए, प्याज होगा, इस तरह की आप कोई भी दूसरी खेती इसमें कर सकते हैं इंटरक्रॉपिंग के अंतर्गत। तो यहाँ पे एक मैं आपको एक फ्लावरिंग दिखाना चाहूँगा दोस्तों। ये 7 महीने पुराना पेड़ है और यहाँ पे फ्लावरिंग स्टेज पे है और यहाँ पे फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। तो यही मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे छोटे से फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए हैं और फ्लावर्स के साथ साथ ड्रमस्टिक भी आना छोटे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये करीब करीब 6 to 7 मंथ ओल्ड पुराना ट्री है। और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे ड्रमस्टिक आना स्टार्ट हो चुकी हैं फ्रेंड्स। ये जो ड्रमस्टिक है अभी नॉन मैच्योर ड्रमस्टिक है। ये देखिए यहाँ पे आपको जो ड्रमस्टिक दिख रही है ये नॉन मैच्योर ड्रमस्टिक है दोस्तों, और ये 4 से 5 दिन में मार्केट में बिकने के लिए रेडी हो जाएगी दोस्तों ये ड्रमस्टिक। दोस्तों यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोरिंगा की खेती या मुनगा की खेती करने की सही टेक्निक क्या है। दोस्तों ये एक मैं स्क्वायर खींच रहा हूँ, ये जो स्क्वायर मैंने लाइन खींची है ये एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये आपका फॉर्म है, और ये जो मैं लाइनिंग खींच रहा हूँ ये उस फॉर्म के ऊपर बेड्स हैं। दोस्तों ये देखा गया है कि बेड के ऊपर ही जो मोरिंगा की फार्मिंग है उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। और ये जो बेड से बेड की दूरी है दोस्तों, ये करीब करीब हमने 12 फीट रखी है। और ये जो इसके ऊपर ये डॉट जो दिख रहे हैं आपको, ये प्लांट से प्लांट की दूरी हमने 6 फीट रखी है। तो टोटल ये दोस्तों 12x6 में ये लगेंगे। अगर 1 एकड़ की आप प्लानिंग करते हैं और 12x6 में इसको लगाते हैं तो लगभग दोस्तों जो यहाँ पे जो आपके ट्रीज़ लगेंगे करीब करीब वो लगेंगे दोस्तों 600 ट्रीज़ आएंगे एक बार में आपके। और 600 ट्रीज़ आपने 1 एकड़ में लगा लिए तो कुछ खास कंडीशंस में या कुछ खास वेदर कंडीशंस और कुछ खास मिट्टी के pH लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ टोटल एक पेड़ से एग्जांपल के लिए अगर हमने 20 किलो भी उत्पादन लिया तो करीब करीब ये 12 टन के आसपास उत्पादन हमें मिलेगा टोटल 1 साल में। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि मैं आपको लास्ट में एक स्पेशल वैरायटी के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो ये वीडियो में आप जो वैरायटी देख रहे हैं दोस्तों, ये वैरायटी हमारी स्पेशल कंसल्टेंसी के थ्रू ग्रो हुई है दोस्तों। इसमें सबसे ख़ास बात देखने वाली ये है कि जो ट्री की हाइट देखिए पहले तो दोस्तों, ये जो पेड़ की हाइट है ये करीब करीब 6 से 7 फीट के बीच की हाइट है इसके पेड़ की। और इसमें आप देखेंगे एक बार में करीब करीब 200 ड्रमस्टिक आई हुई है ना। पेड़ की हाइट छोटी होने का फ़ायदा ये है कि एक 5-5.5 फीट का व्यक्ति भी आसानी से इसको तोड़ सकता है ड्रमस्टिक को। और दूसरा आप देखेंगे ड्रमस्टिक का साइज़ दोस्तों, ड्रमस्टिक का साइज़ जो यहाँ पे है मीडियम साइज़ का ड्रमस्टिक है। और एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए जो ड्रमस्टिक को सिलेक्ट किया जाता है एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए मीडियम साइज़ की ही ड्रमस्टिक जाती है। हमारे भारत में बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं दोस्तों ड्रमस्टिक की या मुनगे की या सहजन की। तो उसमें उनके हिसाब से दोस्तों क्या होता है कि जो उनके जो वेजिटेबल होती है वो ओवर साइज़ की वेजिटेबल होती है, और कोई भी मार्केट में आप देखिए ओवर साइज़ की वेजिटेबल मार्केट में रिजेक्ट हो जाती है दोस्तों। इस वैरायटी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए या इसके सीड के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।